है गेस्ट हाउस में लाल बेग घूम रहे हैं, प्रोडक्शन हाउसेस से मिल रहे थे, बात नहीं बन रही थी, फिर क्या हुआ? नहीं बात बन रही थी, मिल लेते थे हाँ, लोग वो बुलाकर। अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिल रही थी ना कि जी मिले। हाँ, मतलब ये नहीं था कि मैं सीधा जाके द ओनर ऑफ द प्रोडक्शन हाउस से मिल पा रहा हूँ या कुछ, बट जो लोग आपको देखते हैं, जो लोग कास्टिंग करते हैं, उन हाँ। लोगों से मुलाकातें हो रही थी। और आई हैव गिवन अबाउट रफली अबाउट, मेरा ख्याल है कुछ नहीं तो 35-40 ऑडिशंस अच्छा, इन कराची। सुनो नेपोटिज्म वालों 35-40 ऑडिशंस आपने दिए जी डिफरेंट हाँ, प्रोडक्शन जी हाउसेस हाँ। को फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, रिजेक्टेड एंड ऑल ऑफ देम? मोस्ट ऑफ देम। उसमें मोर सो देन द एक्टिंग होता था कि यार कईयों ने कहा हुआ है ऑन माय फेस कि नहीं हीरो नहीं लगता, अच्छा, और कईयों ने कहा हुआ है कि यार छोटा लगता है। अरे वो मैंने कहा यार अब इन चीजों का मैं कुछ कर नहीं सकता। हीरो कैसे नहीं लगता? हीरो तो लगते हो। सर वो लोग कास्टिंग एजेंसी बाल जो छोटे भी थे हैं, तब, ये क्या था, ये कोई और दाढ़ी नहीं थी, क्या वजह हो सकती है? सर पता नहीं। हीरो तो बट लगता है यार, क्या कह रहे हो? नहीं, क्या कह रहे हो? इट्स फाइन। आई गेस वो शायद अच्छा देन उस वक्त फिर इमोशन 35-40 ऑडिशंस दे दिए हैं, रिजेक्ट हो गए, लोग ये भी कह रहे हैं कि यार हीरो नहीं दिखते और अभी छोटे दिखते हैं व्हाटएवर, वो उसका टोल कैसा होता है इंसान के ऊपर? इतना खर्चा लेके आए हैं, मैनेजमेंट करनी है, घर भी जाना है पीछे, वो सर कुछ बड़ा अचीव ज़्यादा भी करना स्ट्रेस था, बहुत शदीद स्ट्रेस था। फिर मैंने बीच में थोड़े से और पैसे मंगवाए घर से। है। अब्बू से मुझे शदीद ज़लालत हुई, क्योंकि अब्बू ने फिर मुझे उस टाइम पे ये भी कह दिया, उन्होंने मुझे एक मखसूस वक्त दे दिया, एक टाइम विंडो मिल गई मुझे कि इट दिस इज इट, इसके बाद यू कैन नॉट परस्यू दिस, फिर आ जाओ वापस और आके काम करो। और अभी तक उन्होंने नहीं कहा कि चलो मैं फोन उठा के मिला देता हूँ किसी को? नहीं वो तो होना ही नहीं था ना सर, वो तो चाहते ही नहीं थे कि मैं ये करूँ। हाँ, तो उन्होंने कहा उनको, अच्छा ये स्ट्रगल ग्राइंड से मैं गुजरे खुद ही आपको से। आपस की बात बताऊं, हाँ, मुझे लगता है कि उनको अब्बू को था कि ये ना खुद ही आ जाएगा, हाँ। इसने इसने जब धक्के धक्के खाने हैं तो खाएंगे इसने तो, आ हाँ। जाना है, और अगर ये करता रहा तो शायद फिर इसको वाकई बड़ा जुनून है। तो वो उस चीज के भी बड़े ये कायल है बड़ी कि अच्छी बात है। जी ये मैं सोहेल साहब सर, दिस इज वेरी गुड, दिस इज अ गुड लेसन फॉर ऑल द पेरेंट्स आउट देयर कि बच्चों को छोड़ो यार, पता खुद ही चल जाएगा। जी सर, बस वो हमारी ऊपर से ट्रेनिंग भी ऐसी थी कि मुझे ये बिल्कुल भी कभी इस चीज़ की वो हुई नहीं, मतलब महसूस नहीं हुआ कि बड़ा कोई ग्राइंड में से गुजरा, ये हाँ, वो मैं उल्टा एंजॉय कर रहा था। क्योंकि सर फ्रॉम वेयर आई वाज कमिंग, आई टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैड सम वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज जिंदगी गुजारने के लिए, और वर्क प्रोफेशनली। वर्क वाइज प्रोफेशनली आई हैड सम वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज व्हिच कुड हैव बीन हैंडेड ओवर टू मी इस काम के अलावा। और मैं बड़े आराम से इससे शायद आप फाइनेंशियली जो एक बात कर रहे थे, वो इससे आई कुड हैव मेड मच मोर आउट ऑफ इट। तो मैंने वो आई सारा लाइक कुछ टू नो, बट चलो ऑफ कैमरा। ऑफ कैमरा तो वो सारा बिल्कुल साइड पे रख के, उसका कभी हल्का सा भी होता है ना आपको, आपको यूर इन टू माइंड्स, हाँ, हाँ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ मुझे था कि यही है, यही करना है। कम खा लूंगा लेकिन करना यही है। और और ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे मैं अगैन मैं किसी को फिट नहीं करना चाहता, कम नहीं खाते, जो खाते हैं वो बड़ा अच्छा खाते हैं, बट मैं अपनी बात कर रहा था हाँ, बिकॉज आई डिड नॉट नो ये जर्नी हाँ, कहाँ पे लेके जाएगी। ये सर अगर मेरे वालिद साहब, अब मुझे जहाँ तक समझ आती है, अगर उनकी इंटरफेरेंस होती भी, या वो अपनी पावर या अपनी पोजीशन को यूज करते भी, हाँ, तो अगर मेरे नसीब में ना लिखा होता तो मैं शायद कुछ भी ना कर पाता। मैं उनकी, क्योंकि मैंने फिर ये एग्जांपल्स देखी भी हैं, थोड़ा मैंने ऑब्वियसली साथ साथ स्टडी भी करता था हाउ द इंडस्ट्री मूव्स, बाहर भी यहाँ पे भी बहुत बहुत बड़े नाम, हाँ, आपके क्रॉस बॉर्डर जो या आपका मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है, उधर से इतने इतने पावरफुल लोग हैं जिन्होंने आगे से अपने बच्चों को नहीं कर सके, लेकर आए हैं, एंड दे हैव नहीं कर गॉटन सके। सम वेरी बिग लॉन्चेस, वेरी ह्यूज लॉन्चेस, और वो नहीं हो सका। तो यहाँ से ये समझ आ गई कि ये काम ऐसा है कि इसमें जो आपकी ऑडियंस है उसने डिसाइड करना है कि आपने करना है या नहीं करना उनके लिए। तो बस यही था, अभी तो फिर तक कब यही है। कराची से फिर वो लाहौर कैसे फिर हुए फिर वापस काशिफ के साथ? सर वो ये था कि जब ये ऑडिशंस वाला काम नहीं बन पा रहा था, और जो रोल्स मिल रहे थे वो, हीरो का भाई, बहन का नहीं भाई, सर हीरो का हीरोइन? भाई भी नहीं, विलन का दोस्त, ओ हो कि मतलब उसने 2 एपिसोड में आना है हो बस लड़ाई के लिए। हो हो। तो मैं फिर आखिरी पॉइंट पे आके विलन के भाई का एक कैरेक्टर एक्सेप्ट भी कर लिया। मैंने कहा मैं कर लूंगा, मुझे कुछ पैसे आए कहीं से, बिकॉज ये तो खत्म हो रहा है खर्चा, और अब दोबारा मांगने की वो नहीं होगी हिम्मत, नहीं मांग पाऊंगा। तो वो भी पाइपलाइन होना शुरू हो गया। मैं कहा यार ये काम थोड़ा खराब है,
फिर मैंने सर यहाँ पे आपका कराची आर्ट्स काउंसिल है, जी मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे दावर महमूद साहब हैं, बिल्कुल वो थिएटर करते हैं। आई वेंट देयर, मैंने उनको जाके बताया, मैंने कहा सर मैं एस्पायरिंग एक्टर हूँ। पहले उधर घुसने नहीं दिया उन्होंने मुझे बाहर, वो आपका जो मेन गेट है उधर गार्ड्स ने कहा भाई किधर कौन तो मैंने कहा मुझे अंदर उनसे मुलाकात करनी है। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं। यहाँ पे मैंने अपना एक कॉन्टैक्ट यूज़ किया, हमारे एक फैमिली फ्रेंड है शाह शराबीन साहब जी जी जो जी थिएटर करते जी हैं। जी जी तो मेरा सर से राब्ता था शाह शराबीन साहब से, तो मैंने उनसे कहा कि सर मुझे, आपने शराबील के साथ कभी काम वैसे किया हुआ नहीं है थिएटर सर में? मैंने उनकी बड़े तरले मिन्नत की थी लेकिन वो हाँ इधर थे नहीं, वो लंदन थे। अच्छा अच्छा वो हाँ लंदन में रहते हैं ना, तो हाँ, वो अब उन्होंने काम काफी कम कर दिया हुआ है, हाँ। उनका वो वक्त और था शायद जब वो यहाँ पे मैंने काम भी ऑडिशन दिया तो मुझे भी रिजेक्ट किया कोई बात तो उन्होंने दावर साहब से कहा कि यार ये लड़का है अपना बॉय है, इससे मिल लो। तो मैं दावर साहब के पास गया। मैं सर मैं ये कहता हूँ कि मैं बड़ा ना ब्लेस्ड हूँ कि मुझे लोग जो मिलते हैं ना जिंदगी में, वो कह लें वो मुझे ऐसे ही लगता है कि वालिद साहब के एजेंट्स हैं। वो सेम वही एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स और वही सारी चीज़ें लेकर आते हैं। मैं दावर साहब के पास गया, मैंने उनको कहा सर मैंने थिएटर पे मैं कुछ करना चाह रहा हूँ। उस टाइम वो कर रहे थे अनकही, हम्म एक थिएटर हो रहा था अनकही। तो उन्होंने कहा कि अच्छा लड़के ऑडिशन वगैरह करते हैं फिर देखते हैं। तो मैंने ऑडिशन दिया, कहते हैं ठीक है कर लेते हो तुम काम, लेकिन मैं तुमसे काम नहीं करवाऊंगा, तुम एडी की जॉब करो। ये मैंने बात पहले नहीं बताई हुई कहीं पे भी। तो एडी मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर। असिस्टेंट डायरेक्टर, थर्ड एडी, क्योंकि अच्छा दो वो भी एडीज थे, थर्ड एडी। दो एडीज थे उनके पहले से ही, जो उनका मेन एसोसिएट था और एक उनका सेकंड हाँ एडी था। तो मुझे थर्ड एडी की जॉब मिल गई। तो उन्होंने कहा कि तुम ये जॉब करो और हम जब टूर करना स्टार्ट करेंगे तो फिर मैं तुम्हें बैकअप में ये फलाने वाला कैरेक्टर करवाऊंगा। मैंने कहा ठीक है सर, पैसे मिलेंगे इसमें कुछ? तो उन्होंने मुझे कहा कि जी 35,000 रुपया महीने का। मैंने कहा "डन, दे बस आप करवाए जो करना है।" तो अब दिस इज वेरी, मतलब कंप्लीटली ऑपोजिट टू द लाइफस्टाइल आई वाज कमिंग फ्रॉम। हाँ तो बट मैं इसको बड़ा एंजॉय कर रहा था इस सारी चीज़ को, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अपनी मर्जी से आया था और मैं ये करना चाह रहा था। मैं भी यही चाह रहा था कि ये सीख मिले एक। तो फिर उनके साथ एडी लगा रहा, सारी रिहर्सल्स होती रही, 2 ढाई महीने मैंने वो किया और ड्रामा ऑन एयर आने में मेरा ख्याल है 9-10 दिन रह गए थे, तो कोविड आ गया ओह लो, और कराची में ही पहले पेशेंट्स आए। हाँ और मज़े की बात सर ये है, जितने कोविड के वो सिम्टम्स बता रहे थे ना, सब मुझे थे। मैं, मेरा ख्याल है वो जो खबरों दिस में आ इज रहा अर्ली था 2020। जब भी था कोविड, हाँ 19 मार्च 19 2020। 20 या 19, जब भी कोविड जब आ रहा था कि हाँ 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 3 मुसाफिर आ गए हैं बाहर से हाँ उस और वक्त टेस्ट एंड स्मेल गॉन। वो फैला चुके थे, टेस्ट एंड स्मेल गॉन, दर्दें आ रही हैं, दर्दें जा रही हैं, ये वो। और ये मैंने बाद में टीवी पे देखे ना जब सिम्टम्स, हाँ क्योंकि वक्त नहीं मिल रहा था जॉब की वजह से। तो एक दिन मैंने गेस्ट हाउस में खबरें लगा के देखा, मैंने कहा अच्छा यही हो रहा है।